हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी विल कवर सेक्शन 195 जो कि है टैक्स डिडक्टेड ऑन सोर्स ऑन पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट। राइट, अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट को हम पेमेंट करते हैं देन वो कवर होता है, यानी उस पर जो टीडीएस डिडक्ट करना है वो कवर होता है सेक्शन 195 में। ओके, तो इसमें पेयर एंड पेई कौन हो जाएंगे? पेयर जो कि पेमेंट करेगा वो हो जाएगा एनी पर्सन, एंड पेई जिसको हम पेमेंट करेंगे वो हो जाएगा एनी पर्सन बीइंग अ नॉन रेजिडेंट या फिर कोई फॉरेन कंपनी। ओके, पेई का मतलब होता है जो जिसको पैसे मिलेंगे यानी रिसीव करेगा। राइट, एंड रेट हो जाएगी, इसमें हमें चेक करना पड़ेगा एट द रेट प्रिस्क्राइब इन द रिलेवेंट फाइनेंस एक्ट, यानी हर साल जो फाइनेंस एक्ट आता है उसमें जो रेट स्पेसिफाई की गई है, प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द एप्लीकेबल रेट, वो रेट। राइट, इसमें नॉन रेजिडेंट है इसीलिए हमने सरचार्ज एचईसी वगैरह सब जोड़ दिया। राइट, एंड एट द रेट प्रिस्क्राइब इन रेलेवेंट DTAA यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट 90 एंड 90A, उसमें जो भी रेट्स दे रखी है विच एवर इज़ मोर बेनिफिशियल टू द नॉन रेजिडेंट पेई, वो रेट हम ले लेंगे। ओके, बट अगर पैन जो है वो फर्निश नहीं करता है वो नॉन रेजिडेंट, देन TDS जो है वो डिडक्ट होगा एट द रेट विच इज़ एप्लीकेबल, जो एप्लीकेबल रेट है वो, या फिर एट 20% विच एवर इज़ हायर। ओके, यानी अगर उस पर जो रेट एप्लीकेबल हो रही है उस पर्टिकुलर रिलेवेंट फाइनेंस एक्ट में, उसकी टोटल इनकम कंप्यूट करके जो भी एप्लीकेबल रेट है उस पर्टिकुलर पर्सन की वो, या फिर 20% विच एवर इज़ हायर जो भी होगा उस पर हमें TDS डिडक्ट करना है। या फिर कोई नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया है वेयर TDS विल बी एट द रेट विच इज़ एप्लीकेबल, यानी एप्लीकेबल रेट, या फिर 30% विच इज़ हायर। ओके, यानी कोई नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया है वहाँ पे हम कोई पेमेंट कर रहे हैं किसी नॉन रेजिडेंट को, देन 30% या फिर एप्लीकेबल रेट विच एवर इज़ हायर। और अगर पेमेंट नहीं कर, पैन फर्निश नहीं कर रहा है वो, देन उस केस में एप्लीकेबल रेट या फिर 20% विच एवर इज़ हायर। ओके, तो ये रेट्स है। नेक्स्ट इज़ पेमेंट कौन कौन सी कवर होगी? इसमें एनी पेमेंट कवर होगी, बट वो सैलरी की नहीं होनी चाहिए, बिकॉज सैलरी की पेमेंट्स कहाँ कवर हो गई? सेक्शन 192 में। एंड ऐसी पेमेंट्स भी कवर नहीं होनी चाहिए 194B 194BB, बिकॉज इनके लिए अलग से सेक्शन बना रखा है। ओके, तो ये सारी सेक्शंस में जो भी पेमेंट है वो भी कवर नहीं करेंगे हम इसमें। नेक्स्ट इज सेक्शन 195 सब सेक्शन 2 जिसमें दे रखा है इफ़ पेयर ऑफ अ इनकम, यानी जो पेयर है वो कंसिडर करता है डेट द एंटायर अमाउंट पेड बाय हिम विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंट पेई, यानी पेयर ऐसा कंसिडर कर रहा है कि जो अमाउंट पे कर रहा है वो किसको? नॉन रेजिडेंट पेई को, वो टैक्सेबल नहीं है इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंट पेई। देन वो पेयर क्या करेगा? एप्लीकेशन भेजेगा AO को टू डिटरमाइन द अमाउंट दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ सच पेई, यानी जो पेयर है वो असेसिंग ऑफिसर को रिक्वेस्ट करेगा कि वो डिटरमाइन करके बताए कि कितना अमाउंट पेई के हाथों में टैक्सेबल है, यानी कितना अमाउंट टैक्सेबल है पेई के लिए। इफ़ सच अमाउंट इज़ डिटरमाइंड बाय AO, यानी AO ने अगर डिटरमाइन कर दिया वो अमाउंट एंड इशू कर दिया सर्टिफिकेट, देन टैक्स जो है वो डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 195 ऑन सच अमाउंट ओनली, उस पर्टिकुलर अमाउंट पर ही टैक्स जो है वो डिडक्ट होगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 195 सब सेक्शन 3 जिसमें दे रखा है नॉन रेजिडेंट पेई वो भी अप्लाई कर सकता है AO को इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म 13 में कर सकता है, वो रिक्वेस्ट कर सकता है AO को टू ग्रांट हिम अ सर्टिफिकेट जो ऑथराइज करे उसे रिसीव द पेमेंट विदाउट द डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। ओके, और ऐसा सर्टिफिकेट अगर ग्रांट कर देता है AO, देन सच नॉन रेजिडेंट पेई शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी पेमेंट विदाउट द डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। ओके, नेक्स्ट इज़ फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट रेमिटेंस टू नॉन रेजिडेंट। अब जो पेयर है उसको फर्निश करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन अबाउट रेमिटेंस टू नॉन रेजिडेंट, भले ही वो अमाउंट जो है वो टैक्सेबल हो नॉन रेजिडेंट के लिए या नहीं, फिर भी उसे फर्निश करना पड़ेगा। फॉर्म 15CA में इज़ मेड कंपल्सरी वेदर और नॉट सच इनकम इज़ टैक्सेबल फॉर द नॉन रेजिडेंट इन इंडिया और नॉट। ओके, और इस फेलियर का जो है वो पेनल्टी अट्रैक्ट करेगा अंडर सेक्शन 271I ऑफ ₹1 लाख। ओके, यानी फर्निश करनी पड़ेगी हमें इंफॉर्मेशन अबाउट द रेमिटेंस टू नॉन रेजिडेंट्स। ओके, फॉर्म 15CA में।